सभी लोगों को सुप्रभात। आज एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं हम आपकी पाठ्य पुस्तक शेमुषी से। शेमुषी प्रथमो भागः। इस पाठ्य पुस्तक से हम लोग एक आज नया अध्याय आरंभ करने वाले हैं। यह आपकी पुस्तक में 9वां पाठ है, चैप्टर नंबर 9 है। और इस चैप्टर का नाम है सिकता सेतु। सिकता सेतु। इस चैप्टर का नाम है सिकता सेतु। तो इस चैप्टर में हम लोग एक ऐसी कहानी देखेंगे जिस कहानी में व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ कर सकता है, यह बात बताई जाएगी। यह बात सिखाई जाएगी कि अगर व्यक्ति चाहे, अगर व्यक्ति मेहनत करे तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यानी वो सारी चीजें कर सकता है अगर वह करना चाहे तो। अब आपको करना क्या है कि जब वह कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर सकता है अपनी मेहनत, अपनी लगन से, तो यहाँ पे भी एक वही चीज बताई जाएगी कि वह एक बच्चे की कहानी है और देवताओं के राजा इंद्र की कहानी है। तो देवताओं के राजा इंद्र और एक बच्चे, इन दोनों के बीच का वो कन्वर्सेशन है इस पूरी कहानी के अंदर। इस कन्वर्सेशन से लास्ट में हमने जो बताया वही आपको लेसन मिलेगा, वही पाठ आप पढ़ेंगे कि अगर मेहनत किया जाए, अगर प्रयास किया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सभी चीजें करनी पॉसिबल हैं। अब हम लोग इस कहानी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये वस्तुतः एक ड्रामा है। अगर स्कूल ओपन होते तो हम लोग इसको ड्रामा टाइप का करके देखते, लेकिन कोई बात नहीं है। इस ड्रामा में जो कन्वर्सेशन है और उस कन्वर्सेशन के जो मेन एक्टर्स हैं, जो मेन रोल प्लेयर्स हैं, वो हैं देवताओं के राजा इंद्र और एक बालक है। ठीक है, बालक का नाम है तपोदत्त। तपोदत्त नाम वाला एक लड़का है। और यह कहानी जो है ना, वह कथा सरित सागर, ये नाम है, एक पुस्तक का नाम है कथा सरित सागर। यह एक पुस्तक है, उसी पुस्तक से इस ड्रामा को लिया गया है, इस नाटक को लिया गया है। अब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ये चीजें कैसे होती हैं। चलिए सभी लोग अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। और कहानी, ये ड्रामा हम लोग का थोड़ा बड़ा है तो हम लोग इसको 3 या फिर 4 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, आराम से, धीरे धीरे। ड्रामा है तो ड्रामा जो होता है वो स्टेज पे होता है, और स्टेज पे होता है इसलिए, देखिए जो फर्स्ट लाइन ब्रैकेट में दिया हुआ है वो स्टेज को ही शो करने के लिए है। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। ततः उसके बाद प्रविशति एंटर करता है, प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? तपस्यारतः तपोदत्तः। तपस्या में रत, तपस्या में लीन। अब ये वर्ड का मतलब क्या हुआ कि तपस्या करता हुआ ना। उसके बाद तपस्या करता हुआ तपोदत्त नाम का वह बालक ततः प्रविशति, प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? उस स्टेज के ऊपर, जिस स्टेज के ऊपर वो ड्रामा किया जा रहा है, ड्रामा प्ले हो रहा है, उस स्टेज पर ततः प्रविशति, वह उसके बाद प्रवेश करता है। यहां तक तो हम लोग का स्टेज क्लियर हो गया कि किसी स्टेज पे ड्रामा प्ले किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तपोदत्तः, तपोदत्त बोलता है, ध्यान से सुनिए, आप लोगों को पढ़ना है पहले। अहम अस्मि तपोदत्तः, अहम अस्मि तपोदत्तः, बाल्ये पितृचरणैः
क्लेश्यमानोऽपि क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवनस्मि नाधीतवानस्मि नाधीतवानस्मि तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो गर्वितो भवम्। ठीक है, सॉरी गर्वितो नहीं, गर्हितो भवम् ऊर्ध्वं निश्वस्य हा विधे किमिदं मया कृतं कीदृशी दुर्बुद्धिरासीत् तदा। बड़े कठिन कठिन वर्ड्स हैं, थोड़ा ध्यान दे के हम लोग को पढ़ना है, बहुत सारी संधियां हैं। कीदृशी दुर्बुद्धिरासीत् तदा एतदपि न चिन्तितं यत् परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणिभोगीव सभायां यदि वा गृहे। इसको गाना ऐसे होगा, परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणिभोगीव सभायां यदि वा गृहे। परिधानैरलङ्कारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणिभोगीव सभायां यदि वा गृहे। चलिए, अब इसको कौन कौन पढ़ने वाले हैं, कितने लोग हैं अभी? यस, वही 5 मेंबर्स, बहुत अच्छे। आकांक्षा, आपने माइक ऑन किया, आई थिंक आप पढ़ना चाहती हैं पहले। आकांक्षा, आप स्टार्ट करिए। यस बेटा, स्टार्ट करिए। हाँ, फ्रॉम ततः प्रविशति। यस यस, ततः प्रविशति। क्लेश्यमानोऽपि। हाँ न, हाँ, वेरी नाइस। ज्ञाति जनैश्च। ज्ञाति, गर्हितो भवम। भवम भवम, आगे बोलिए। यस, आगे चलिए। लंकारैर। यदि वा गृहे, बहुत अच्छे। चलिए, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? महान्विता। ये रश्मिता, आप बोल नहीं पाती आई थिंक ना? रश्मिता के यहाँ माइक इशू है क्या? मुझे कंफर्म करिए बेटा, रश्मिता एक मैसेज डालिए। रश्मिता, चैट बॉक्स में एक मैसेज डालिए बेटा रश्मिता।
ओके, कोई बात नहीं। यस, रश्मिता के यहाँ आई थिंक कुछ माइक का इशू है, नो प्रॉब्लम। चलिए महान्विता आप बोलिए। कहाँ चली गई सहस्रा? ओके, आएगी वो। महान्विता आप इसको पढ़िए, जल्दी पढ़िए। महान्विता, महान्विता आप हमें सुन पा रही हैं बेटा? नहीं, कोई बात नहीं। सहस्रा आ गई क्या? नहीं आई अभी, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। महान्विता शायद हमें नहीं सुन पा रही हैं। हम लोग इसके शब्द अर्थों को देखते हैं अब, संधि पदों को और पदों के अर्थों को देखते हैं। ततः इसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्यारतः तपस्या में लगा हुआ, तपस्या में लीन। तपस्या किसको बोलते हैं? तपस्या मतलब क्या होता है आप जानती हैं बेटा? आप लोग जानते हैं? यस यस, तपस्या का मतलब आप लोग जानते हैं? सहस्त्रा आप बताइए, तपस्या का मतलब आप जानती हैं? यस, क्या बोलते हैं तेलुगु में उसको? तेलुगु लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं बेटा? तपस्या ही बोलते हैं। ओके, तो अच्छा है ना। तो तपस्या रतः तपस्या में लगा हुआ या तपस्या में लीन। तपोदत्त ये नाम है एक बालक का। इसके बाद वह एक बालक प्रवेश करता है, स्टेज के ऊपर एंटर होता है, जो कि तपस्या में लगा हुआ है। अब क्या बोलते हैं? तपोदत्त, तपोदत्त कुछ बोलता है क्या? अहम अस्मि तपोदत्त, अहम तपोदत्त अस्मि। अहम यानी मैं, तपोदत्त अस्मि हूं, मैं तपोदत्त हूं। बाल्ये, बाल्ये में विभक्ति वचन कौन बता रहा है? बाल्ये, जले, बालके, रामे। हम्म, कोई ट्राई करिए विभक्ति वचन। बाल्ये में प्रथमा बहुवचन नहीं बेटा, प्रथमा बहुवचन नहीं है। और भी कोई ट्राई करेगा? बाल्ये, बाल्यकाल में, बाल्यकाल में। अब बताइए, बचपन में। सप्तमी एक वचन है। ओके, तो बाल्ये में सप्तमी एक वचन है। बाल्यकाल में पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि, क्लेश्यमानः प्लस अपि, क्लेश्यमानः प्लस अपि। इसके अलावा नाधीतवानस्मि, यहाँ पे भी देखिए न प्लस अधीतवान, न प्लस अधीतवान। वान में न जो आ रहा है वहां हलंत होगा, तो न प्लस अधीतवान, न में हलंत प्लस अस्मि। ज्ञाति जनैः, ज्ञाति जनैः प्लस च, ज्ञाति जनैः विसर्ग बन जाएगा, ज्ञाति जनैः प्लस च। गर्हितो भवम, गर्हितः, गर्हितः प्लस अभवम, गर्हितः प्लस अभवम। सभी लोग अपनी नोटबुक में भी इस चीज को लिखा करिए, संधि पदों को, विभक्ति वचनों को भी। किम आगे की लाइन में देखिए, हा विधेय के आगे किम, किम म हलंत किम प्लस इदम म हलंत प्लस मया।
किम, किम महलंत प्लस इदम महलंत प्लस मया, किम इदम मया, किम इदम मया, दुर्बुद्धि प्लस आसीत प्लस तदा, दुर्बुद्धि विसर्ग, दुर्बुद्धि प्लस आसीत प्लस तदा। चलिए अब इस लाइन तक हम लोग पहले देखते हैं। शब्दों को, संधि पदों को देख लिया आपने। आम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूं। अगर यही बात मैं बोलूं, सहस्रा अपना परिचय आप दीजिए। तपोदत्त ने अपना परिचय दिया, अहम अस्मि तपोदत्तः। मैं अपना परिचय देता हूं, अहम अस्मि शिक्षकः। तब सहस्रा आप अपना परिचय दीजिए। सहस्रा अपना परिचय दीजिए। चलिए मैं अभी, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भी तरीका ठीक है। लेकिन यहाँ जो वर्ड दिया, मैं सेम इस स्टाइल में पूछ रहा हूँ। अहम अस्मि शिक्षकः, अहम अस्मि रजनीशः। अब आप बताइए, आप सिर्फ ऐसे बोलिए जैसे मैं बोला अभी। अहम अस्मि रज, यस बहुत अच्छे। अहम अस्मि सहस्रा। और कौन बोल रहा है? यस, महान्विता आप बोल के सुनाइए अपने परिचय। आपको कोई संस्कृत में बोलेगा आप कौन है। भवता तम तव किम। आप अपना परिचय कैसे देंगी महान्विता? अहम अस्मि महान्विता, बहुत अच्छा। अहम अस्मि आकांक्षा, अहम अस्मि रश्मिता, अहम अस्मि ललिता। ओके, अहम अस्मि ललित, अहम अस्मि कार्तिक, अहम अस्मि मालविका। ये हमारे 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक संस्कृत लेने के लिए बोला है, और ये सभी मुझे याद है। इसमें से मालविका जो है उससे कनेक्ट हम लोग नहीं हो पाते हैं। आप लोग कंफर्म करिए, मालविका अपने नोट्स बना रही है, पढ़ाई कर रही है कि नहीं? आप लोगों में से किससे बात होती है मालविका से? आपसे बात होती है? तो आप एक बार पूछिएगा कि क्या वो संस्कृत में अपने काम कर रही है, नोट्स बना रही है, ऑनलाइन क्लासेस वीडियो देखती हैं या नहीं देखती हैं, और क्या वो संस्कृत में ही आ रही है या फिर उनका हिंदी में भागने का इरादा है। ओके, ये बात कंफर्म करिएगा। तो बोला अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। और क्या बोल रहे हैं? बाल्ये पितृचरणैहि, बाल्यकाल में यानी बचपन में, यहाँ पे सप्तमी एक वचन है, तो बाल्यकाल में पितृचरणैहि क्लेशमानोपि, क्लेश्यमानोपि, तो पितृचरणैहि, पितृचरणों के द्वारा, यहाँ तृतीया है, तृतीया बहुवचन, तो पितृचरणों के द्वारा यानी पिताजी के द्वारा, क्लेश्यमानोपि, क्लेश यानी परेशान किए जाने पर, परेशान यानी पापा के द्वारा जबरदस्ती किए जाने पर भी, क्लेश्यमाना प्लस अपि, व्याकुल किए जाने पर भी, बार बार पिंच किए जाने पर भी, विद्याम, विद्या को, विद्याम विद्या को, द्वितीय एक वचन है, तो विद्या को, पढ़ाई को, न अधीतमान अस्मि, मेरे द्वारा नहीं पढ़ा गया, विद्या को नहीं ग्रहण किया गया। क्या बोल रहे हैं? हम जब छोटे थे तो पापा बार बार बोलते थे पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, चलो पढ़ाई करो, लेकिन हमने विद्या ग्रहण नहीं किया उस समय। तब बाल्य, बाल्यकाल में, बचपन में, बचपन में पिताजी के द्वारा व्याकुल किए जाने पर भी हमने विद्या ग्रहण नहीं किया, पढ़ाई नहीं की। अधीतवान ग्रहण करना या पढ़ा, यहाँ पे वर्ड है पढ़ाई के लिए, विद्याम है तो पढ़ा या फिर ग्रहण किया, तो मैंने अभी तक ग्रहण नहीं किया। फिर क्या बोल रहे हैं? तस्मात इसलिए, सर्वैहि कुटुंबिभिः, सर्वैहि कुटुंबिभिः, सर्वैहि और कुटुंबिभिः दोनों जगहों पे तृतीया बहुवचन है,
पितृचरणैहि में भी तृतीया बहुवचन है। तो सर्वैहि कुटुम्बिभिः सभी कुटुंबियों के द्वारा, सभी परिवार के लोगों के द्वारा। कुटुंब मतलब होता है परिवार, और कुटुम्बिभिः परिवार के लोगों के द्वारा, फैमिली पर्सन्स के द्वारा। सर्वैहि कुटुम्बिभिः सभी परिवार के लोगों के द्वारा, मित्रैहि तृतीया बहुवचन मित्रों के द्वारा, ज्ञातिजनैहि च ज्ञातिजनैहि दैट इज रिलेटिव्स संबंधियों के द्वारा। तीनों चारों जगहों पे तृतीया बहुवचन है। ज्ञातिजनैहि रिलेटिव्स के द्वारा, संबंधियों के द्वारा। मैंने बचपन में पढ़ाई नहीं की, ये बात बोला, उसके आगे बोल रहे हैं तस्मात इसलिए सभी कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और सगे संबंधियों के द्वारा गर्हितो अभवम अपमानित हुआ हूं। सभी लोगों ने मुझे बहुत बेकार बोला, भाग जाओ, एकदम पढ़े लिखे नहीं हो, नालायक हो, या फिर जो भी अपमान किया उन सभी लोगों ने जिसके बारे में यहाँ बताया गया, तो इन सभी लोगों के द्वारा मैं अपमानित किया गया हूं। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊंची सांस लेकर के कुछ इस तरीके की सांस उस बालक ने ली, तपोदत्त ने ली। और सांस क्यों ली? क्योंकि उसने अपनी पुरानी बातें सोची। उसको ये फील हुआ कि उसने पढ़ाई नहीं की तो गलती की, अपने पिताजी की बात नहीं मानी, अपने परिवार और सगे संबंधियों मित्रों के द्वारा अपमानित भी किया गया। गर्हितो अभवम, गर्हितः अपमानित, अभवम हुआ हूं, इन सभी के द्वारा मैं अपमानित हुआ हूं। फिर क्या बोल रहे हैं? हा विधे, हे ईश्वर। विधि शब्द है और संबोधन में बनता है विधि। तो हे ईश्वर, विधि मतलब होता है ब्रह्मा या ईश्वर के लिए वर्ड यूज होगा। तो हे ईश्वर, किम इदम मया कृतम, किम क्या, इदम यह, मया मेरे द्वारा, यानी मेरे द्वारा यह क्या कृतम किया गया। किम इदम मया, मया मतलब मेरे द्वारा, इदम मतलब यह, किम मतलब क्या, मेरे द्वारा यह क्या कृतम किया गया, यह मेरे द्वारा क्या किया गया, यानी हे प्रभु मैंने ये क्या कर डाला। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, मुझे इन लोगों की बात सुननी चाहिए थी, माननी चाहिए थी, लेकिन ये मेरे द्वारा क्या कर लिया गया, ऐसा वो बोल रहे हैं, वो बालक बोल रहा है। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कैसी दुर्बुद्धि आसीत, दुर्बुद्धि यानी दुर्बुद्धि बोलेंगे बुरी बुद्धि, मतलब सोच ऊंची नहीं थी हमारी। तो बोला कीदृशी मतलब कैसी, दुर्बुद्धि ही आसीत, तदा तो बोल रहे हैं तब उस समय, कीदृशी दुर्बुद्धि ही, कितनी दुर्बुद्धि, कैसी मेरी दुर्बुद्धि थी, मेरी बुद्धि मेरी सोच कितनी खराब थी, बहुत छोटी सोच थी, मेरी समझ अच्छी नहीं थी, मेरी बुद्धि अच्छी नहीं थी। कब? उस समय जब लोगों ने मुझे समझाया, जब मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उस समय मैंने किसी की बात नहीं मानी, मेरी बुद्धि कितनी बेकार थी उस समय। एतदपि न चिंतितम, एतदपि न चिंतितम, एतदपि न चिंतितम यत, एतदपि यह भी, चिंतितम मेरे द्वारा, चिंतितम सोचा नहीं गया, नहीं, न चिंतितम नहीं सोचा गया, यह भी मेरे द्वारा सोचा नहीं गया। क्या? जो आगे श्लोक में बोलने वाले हैं, बोल क्या रहे हैं कि मेरे द्वारा यह भी विचार नहीं किया गया उस समय कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कितना नुकसान हो सकता है, यानी मैंने उन लोगों की बातों के ऊपर कोई विचार नहीं किया। एतदपि यह भी न चिंतितम यत, यह सोचा गया, यह विचार किया ही नहीं गया मेरे द्वारा, यत
कि परिधानैः परिधानैः प्लस अलंकारैः प्लस भूषितः प्लस अपि परिधानैः प्लस अलंकारैः प्लस भूषितः प्लस अपि। यहाँ 4 शब्दों को एक साथ जोड़ दिया गया है। क्या कि परिधानैः अलंकारैः भूषितः अपि न शोभते। क्या बोल रहे हैं? यस, क्या बेटा? हाँ हाँ, कहाँ कहाँ? परिधानैः प्लस अलंकारैः प्लस भूषितः प्लस अपि। यहाँ पे वृद्धि नहीं है बेटा, हर जगह विसर्ग आ रहा है। यहाँ पे वृद्धि नहीं है, हर जगह जो विसर्ग संधि दिख रही है। परिधानई र की जगह विसर्ग हो गया, अलंकारैः र की जगह फिर से विसर्ग हो गया, भूषितः प्लस अपि। यहाँ पे कौन सी संधि है? पूर्व रूप या पर रूप? भूषितः प्लस अपि, पूर्व रूप। भूषितः प्लस अपि। अब ध्यान से देखिए आप लोग कि परिधानैर अलंकारैः अच्छा एक मिनट, आप लोग इसका अन्वय भी लिख लीजिए बेटा, क्योंकि अन्वय पूछा जाता है। तो अन्वय लिखिए सभी लोग। परिधानैः प्लस अलंकारैः अपि भूषितः, परिधानैः अलंकारैः अपि भूषितः, ब्रैकेट में आप लिखिए विद्याहीनः। ये भूषितः पद उसी विद्याहीन के लिए आया है, तो भूषितः के बाद ब्रैकेट में लिखिए विद्याहीन। ये अपनी ओर से ऐड करना है। ब्रैकेट क्लोज। नरः गृहे वा सभायां, नरः गृहे वा सभायां निर्मणिभोगीव न शोभते। चलिए अब ध्यान से देखिए, हम लोग जो आपने अन्वय लिखा, आप अन्वय पद को देखिए आप लोग। परिधानैः अलंकारैः भूषितो अपि भूषितः। परिधान यानी ड्रेसेस, और अलंकारैः यानी आभूषणों से। सभी जगह पे तृतीया है, परिधानैः अलंकारैः, ठीक है ना? दोनों जगहों पे तृतीया है, तृतीया बहुवचन है। तो वस्त्रों के द्वारा और अलंकार यानी ऑर्नामेंट्स, ठीक है ना? ज्वेलरी, तो ज्वेलरी और वस्त्रों के द्वारा भी भूषितः सुशोभित, सजाया हुआ, आभूषित किया हुआ, सजाया हुआ, विद्याहीनः नरः, बिना विद्या वाला व्यक्ति, विद्याहीन व्यक्ति, जिसके पास ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति। क्या बोल रहे हैं? गृहे वा सभायाम, गृहे सप्तमी एक वचन, सभायाम सप्तमी बहुवचन। वह व्यक्ति नरः, वह व्यक्ति घर में या फिर सभा में, निर्मणि भोगीव न शोभते। निर्मणि भोगी, भोगी बोलते हैं सर्प को, स्नेक को, और निर्मणि भोगी मतलब बिना मणि का सर्प। आपने कभी सुना होगा कहानियों में कि सर्प जो बहुत बड़े और जो खतरनाक सर्प होते हैं, उनके सिर में क्या होती है? एक मणि होती है ना, एक मणि रहती है। आपने कहानियों में सुना होगा, कई बार साउथ की कुछ मूवीज में भी मैंने इस तरह की चीजें देखी हैं। तो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो सर्प होता है उसके सिर के अंदर एक मणि होती है।
तो बोल क्या रहे हैं ना कि बिना बिना मणि के सर्प की तरह निर्मणि भोगी भोगी प्लस इव बिना बिना मणि के सर्प की के जैसा न शोभते सुशोभित नहीं होता है, खूबसूरत नहीं लगता है। क्या बोलने का मतलब है कि जो मनुष्य ढेर सारा अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, खूब सारे ऑर्नामेंट्स पहन ले यहाँ पे, लेकिन अगर वो मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञानी नहीं है, विद्याहीन व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है, खूबसूरत नहीं दिखाई पड़ता है। एग्जाम्पल दिया, किसकी तरह नहीं दिखाई पड़ता है? बिना मणि वाले सर्प की तरह। जैसे बिना मणि का सर्प है ना, तो वो खूबसूरत नहीं लगता है, मणि की वजह से वो सर्प बहुत ज्यादा सुशोभित होती है, मणि उसके ऊपर, वो सर्प जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाता है, प्रभावशाली बन जाता है। तो बोल रहे हैं कि जैसे बिना सर्प के, बिना मणि के कोई सर्प है ना, तो वो बेकार लगता है, ठीक वैसे ही अगर कोई विद्याहीन व्यक्ति है लेकिन उसको कपड़े पहना दो ढेर सारे और खूब सारे ऑर्नामेंट्स यहाँ पहना दो, तो वो सुशोभित नहीं होगा। और कहाँ सुशोभित नहीं होगा? गृहे वा सभायाम, घर में या फिर सभा के बीच में, घर में या फिर सभा के बीच में। सभा कहने से मतलब ये है कि समाज के बीच में, सोसाइटी के बीच में। तो वह व्यक्ति सभा में या फिर घर में बिल्कुल सुशोभित नहीं होता, यानी वो उसको पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। कैसे? जैसे कि बिना मणि वाले सर्प की हालत होती है, जैसे बिना मणि वाला सर्प सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही विद्याहीन व्यक्ति भी कपड़े पहना देने या ऑर्नामेंट्स पहना देने से सुशोभित नहीं होता है, खूबसूरत नहीं लगता है। चलिए, कोई पूछना चाहता है यहाँ पे तो पूछिए। इस पूरे सेक्शन में अभी कुछ पूछना है? सभी लोग हैं? 5 लोग? यस। आकांक्षा, रश्मिता, महान्विता और सहस्रा, आप चारों लोग में से कोई कुछ पूछना चाहता है बेटा अभी तक के हिस्से में? कहीं कोई वर्ड कठिन है, विभक्ति वचनों का कोई समस्या है, संधि का कोई समस्या है, या फिर कोई मीनिंग कठिन है? कोई डाउट नहीं है बेटा, बहुत अच्छे। ओवरऑल मैं फिर से श्लोक को बता देता हूँ, ये श्लोक बड़ा अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है, मे भी एग्जाम्स में आ सकते हैं ऐसे श्लोक। बोल क्या रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अगर हम खूब सारे अच्छे कपड़े पहना देते हैं, खूब सारे गहने पहना देते हैं, ऑर्नामेंट्स, तो क्या वो सुंदर दिखाई पड़ेगा? अगर वो ज्ञानी नहीं होगा, विद्याहीन होगा, तो नहीं सुंदर दिखाई पड़ेगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखते होंगे, कुछ लोग आपके पास आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, खूब सारे बोलते हैं ना कि अच्छी अच्छी चीजें वो अपने साथ दिखाएंगे, शो ऑफ उनका बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो उनके पास नॉलेज नहीं होगा, उनके पास ज्ञान नहीं होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि कोई आपका शिक्षक है और शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे और भी कोई टीचर है, वो भी आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और एक टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। मान लीजिए कि जो अच्छा पढ़ाते हैं वो नॉर्मल ड्रेसेस में आते हैं, कुछ भी ऐसा सामान्य सा पहन के आ गए, और एक है जो पढ़ाते तो अच्छा नहीं है लेकिन उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, डेली नए कपड़े पहन के आते हैं, खूब अच्छे तरीके से आयरन किए हुए कपड़े आते हैं वो पहन करके, खूब सारा जो है वो सेंट स्प्रे करके आते हैं, खूब सारा मेकअप करके आते हैं। तो आप किस टीचर को ज्यादा पसंद करेंगे? कौन सा टीचर ज्यादा बेटर होगा, अच्छा होगा? बताइए। यस, जो अच्छा पढ़ाता होगा वही टीचर आपको पसंद आएगा। दूसरा जो ढेर सारे कपड़े पहन के आ गया लेकिन उसके पास विद्या नहीं है, ज्ञानी नहीं है, वो आपको कभी खूबसूरत नहीं लगेगा, वो आपको कभी प्यारा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि टीचर का काम
पढ़ाना है, ढेर सारे फैशन शो में जा करके कपड़े पहन करके शो ऑफ नहीं करना है। तो टीचर का काम है पढ़ाना। अगर टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो वो आपको अच्छा लगेगा, सुशोभित होगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ाएगा तो वो ढेर सारे कपड़े, दिन भर में 3 कपड़े भी चेंज करेगा स्कूल के अंदर ना, तो बच्चे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। यही एग्जाम्पल इन्होंने एक दूसरे तरीके से दिया कि जैसे बिना मणि वाला कोई सर्प है, किसी सर्प के सर में मणि नहीं है तो वो खूबसूरत नहीं लगता है, वो सुशोभित नहीं होता। उस मणि की वजह से वो सर्प अच्छा लगता है। अगर वो मणि ही नहीं रहेगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति तभी अच्छा लगता है जब उसके अंदर ज्ञान होता है। अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो व्यक्ति अच्छा नहीं लग सकता। इसीलिए क्या हम लोगों के यहाँ शास्त्र में बताया गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कोई राजा अपने ही देश में सिर्फ किसी राजा की कीमत होती है। अपने घर में, अपने राज्य के अंदर, अपने किंगडम में राजा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कोई ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति है ना, तो वो सर्वत्र, हर जगह उसकी पूजा होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसकी वैल्यू होती है। कोई ज्ञानी व्यक्ति अपने किंगडम, अपने घर में रहेगा तो भी उसकी वैल्यू होगी, बाहर जाएगा दूसरे राज्य में, दूसरे राजा के यहाँ जाएगा तो भी वो बहुत ज्यादा उसका रिस्पेक्ट होगा। तो इसलिए व्यक्ति को कैसा होना जरूरी है, विद्या भूषितः, विद्या से अलंकृत होना जरूरी है, विद्या का ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, ये आवश्यक है। तो हम लोग आज के कक्षा में यहीं तक पढ़ पा रहे हैं। आगे की कक्षा में हम लोग शेष चीजों को देखेंगे। यहाँ तक किसी को अगर कोई भी शंका हो तो हमसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो हमसे जरूर पूछिए। यस बेटा, अभी क्लियर नहीं हुए हैं, आपके एग्जाम्स की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि 16 संडे है, 16 के बाद किसी दिन आपके एग्जाम हो सकते हैं। वो जब भी डेट्स आती है हम लोग बताएंगे। अभी ऐसे कोई फाइनल पॉसिबिलिटी ऐसी आई नहीं है। मे बी नियर बाई 20 स्टार्ट हो सकते हैं। ओके ना? तो आप सभी लोग रेडी रहिए। इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर रहा हूं और इसके ठीक बाद हम लोग एक दिन पढ़ लेंगे चैप्टर 1 को, सहस्रा। चैप्टर 1 को हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेंगे क्योंकि उसकी वीडियो अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ चैनल पे। तो उसको एक बार हम लोग खुद फिर से पढ़ लेंगे। सारे बच्चे एक बार फिर से ज्वाइंट होइएगा, थोड़ा जल्दी करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो और किसी को कोई डाउट है बेटा? नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, आप लोगों को पढ़ा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।